मोक्षमार्ग सिद्धि के अंदर नौवां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप, इसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है वो बताया। और सम्यक दर्शन को यहाँ 4 प्रकार से कहा और चारों प्रकार जो है वे सच्चे हैं। उसमें एक तो सच्चा लक्षण है, माने औपचारिक नहीं है। जो आत्मा का संधान है ना, वो तो निश्चय सम्यक दर्शन का है। और बाकी के जो 3 कहे जाते हैं, तत्वार्थ संधान, आपापर का संधान और देवगुरु धर्म का संधान, वो व्यवहार से कहा जाता है, विचार से कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा पंडित साहब हो रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ सच्चा सम्यक दर्शन पाया जाता है, यथार्थ सम्यक दर्शन पाया जाता है, वहाँ ये चारों बातें पाई जाती हैं। वहाँ तत्वार्थ संधान भी पाया जाता है, आपापर का संधान भी पाया जाता है, आत्मा का संधान भी पाया जाता है और देव गुरु धर्म का संधान भी पाया जाता है सच्चा। ऐसा इतनी बात इसमें हो गई है। और अब यहाँ पर एक कल जो प्रश्न आया था कि कुछ लोग जो है वो देव गुरु धर्म का संधान करते हैं लेकिन उनके सम्यक कमी होता है, तो इसलिए सम्यक होने पर देवगुरु धर्म का संधान होता ही होता है। ये नियम नहीं रहा, वो वहां होता है ना। तो अब वो तो हुआ, देवगुरु धर्म का संधान तो हुआ और सम्यक तो नहीं रहा। सम्यक नहीं हुआ तो ऐसा कैसे है फिर वो देवगुरु धर्म का संधान माने कि नहीं माना उसको? तो उसका उत्तर पंडित साहब ने यहाँ दे दिया है। ये जो है ना, बाहर से उसका करते हैं कि समोषण का 8 कल सुबह आज सुबह शायद अपन ने चर्चा की थी इसकी। तो इस प्रकार से वो उनके वो सच्चा श्रद्धा नहीं है। वास्तव में तो अनंत परमात्मा के जो गुण हैं और बाहर के जो अतिशय आदि, तो वे अतिशय आदि हैं, वे वास्तव में उनके गुण नहीं है, वे तो उद्गल के परिणाम है सब। लेकिन उन अतिशयों को अरहंत से ही जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वे नहीं हो तो वे भी नहीं हो, इसलिए उनको अरहंत का माना जाता है। सुबह बताया था ना 8 प्रात्याहार जैसे देवदुंदु जी का बजना, गंधोदक की वर्षा होना, मंद मंद सुगंधित वायु का बहना है और दुर्भिक्ष का न होना, 100 योजन तक दिव्य ध्वनि का घिरना है और वो भामंडल का होना है। हाँ, वो देवों देवों प्रत्यक्ष है, ये 8 प्रात्याहार अलग है। हाँ 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 जी हाँ। तो ये सब जो होता है तो ये कोई उनके गुण तो नहीं है, लेकिन इन अतिशयों को हम उनसे जोड़ करके और कोई उनके गुण माने तो इसका मतलब ये है कि उसने अनंत के यथार्थ गुणों को नहीं जाना। इसका मतलब अनंत जो अनंत के गुण होंगे वे तो जीवाश्रित होंगे और ये गुण है, ये जो अतिशय है वे उद्गल आश्रित। तो ऐसा भी पहचानता है और उनकी दिव्य ध्वनि भी 8 प्रात्याहार नहीं आती है भैया। हाँ, तो वो क्या उसे जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ?
इसका मतलब उससे जब जीव जीव का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है तो जीव के गुणों को नहीं जाना, तो उनकी वितरागता को भी नहीं जाना, तो फिर राग से रहित हैं ये भी नहीं जाना, तो फिर राग क्या होता है वो भी नहीं जाना। इसका मतलब उससे सात तत्वों का भी श्रद्धान मानेंगे, जीव जीव का भी श्रद्धान उसको नहीं है, तो वो तो ऐसे ही उसने जान लिया है, तो उसके सम्यक तो वास्तव में है ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो ये समाधान अपन पढ़ लेते हैं। तत्व श्रद्धान बिना, देखो सबसे पहले यही लाइन आई है ना, तीसरा पैरा है 326 पेज पर। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता, वह पर्यायाश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव और उद्गल में जिस प्रकार के संभव है 46 गुण, उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। इसका मतलब उसके देवादेव का श्रद्धान सच्चा नहीं है, क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना, मान जीव और अजीव दोनों जातियां पहचाने बिना अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, जान नहीं सकता। मतलब ये जीव का है, ये अजीव का है, ऐसा जब तक नहीं जाना, ये खुद गलत है, ऐसा समझना। बोलो क्या ना आता है, इसलिए भैया ये बार बार मुझे वो याद आती है वो बात कि देह अलग है, और देह की क्रिया वो देह का गुण है, देह का परिणाम है, इसमें जीव का कुछ है ही नहीं। बहुत बड़े मैंने बहुत बड़ा पॉइंट है ये, छोटा मोटा पॉइंट नहीं, क्योंकि अगर अपन ने ये नहीं जाना तो हमने जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं किया। तो मैं हमेशा से कहता है कि क्रिया का निषेध नियम भी तो होगी ना, जीव के जैसे जैसे परिणाम होंगे, उसके जैसे जैसे विकल्प होंगे, शुभ होंगे अशुभ होंगे, उसके अनुसार कदाचित वैसे जीव की क्रिया होगी। ठीक है, वो उद्गल की क्रिया होगी, लेकिन वो वास्तव में जीव की क्रिया कहाँ है, उसे जीव की क्रिया मानना एक भ्रांति है, इसमें सच्चाई नहीं है, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहा, यदि जाने तो अपने आत्मा को प्रकृति से भिन्न कैसे न माने। मैंने जीव की जाति अलग और अपनी आत्मा की जाति अलग, तो इसका परिणाम अलग और इसका परिणाम अलग, ऐसा अलग अलग बना, जाने बिना कैसे रह सकता है। और जब ऐसे अपने इधर से अलग अलग जानेगा तो भगवान में भी ऐसे ही जानेगा ना, देव में भी ऐसे ही जानेगा ना, गुरु में भी ऐसे ही जानेगा ना, ये बात है। इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा, वही गाथा उत्तर जो जान दवट्ट गुणत्त पज्जयति सो जान मोहो खलु जाति तस्य। इसका अर्थ यह है कि जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय ही प्राप्त हो। ठीक है, इसका मतलब अरहंत का द्रव्यपना माने जीव का द्रव्यपना, अरहंत का गुणपना माने जीव का गुणपना, अरहंत का पर्यायपना माने जीव का पर्याय,
ऐसा जानेगा ना, यही तो जानने का प्रयोजन है। और अरहंत के ये द्रव्य गुण पर्याय है, तो अरहंत की देह के ये द्रव्य गुण पर्याय नहीं है, वे अजीब के हैं। तो वहां उसने अजीब से भिन्न जाना ना उनको, और तब उसको जब जिसने अनंत के द्रव्य को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जाना है, तो उसे अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान होगा ना। और अगर वो उनको उस तरह नहीं जानेगा तो अरहंत आदि का उसे सच्चा श्रद्धान होगा नहीं। यही बात यहाँ कह रहे हैं। इसलिए जिसके जीवादित तत्वों का श्रद्धान नहीं है, जीवादित माने जीव अजीव सब आदि में सब आगे नहीं है, उसके अरहंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। एक गाथा से ये बात प्रमाणित हुई। आगे घर में क्या बात प्रमाणित होती है कि उसने जीव इत्यादि तत्वार्थों को यथार्थ बने नहीं जाना है, उनका श्रद्धा नहीं है, तो उसे अरहंत आदि का भी श्रद्धा नहीं है। तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरहंत आदि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। अब दो बातें यहाँ भी जरूरी है। पहली बात तो जीव अजीव को यथार्थ बने जानता, तो देव के गुणों को जाने तो देव को पहचानो, उनकी श्रद्धा हो। पहली बात तो ये तो पहचान की बात है, ये तो श्रद्धान की बात है। अब उसका महात्म्य होना ये दूसरी बात। तो अपन ने कल ये पढ़ा था इस पे ऊपर ऊपर के पैरा में कि इनमें सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन सा है? मोक्ष पदार्थ, ठीक है ना। तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ उसे जाने, तो इसका मतलब उसकी महिमा आएगी ना। तो मोक्ष तत्व की महिमा आई, माने अरहंत आदि की महिमा आई ना। ठीक है, तो एक तो उनकी पहचान करना, दूसरा उनकी महिमा आना, दोनों बातें अलग अलग हो गई। लेकिन अगर महिमा आती है तो उसे उससे क्या सिद्ध होता है कि इसको मोक्ष तत्व का श्रद्धा है। क्या कहा है? अगर उनका माने बहुमान आता, उनकी महिमा आती है, ओ ये देव है। कल अपन ने ये उदयवादी का और सच्चे देव का इसका अंतर का जाना था ना, तो उसमें इनकी ऐसी महिमा है ना। इसका मतलब अब उसमें से जो उदयवादिक हैं, उसमें अपने को अपने आप ही उदासीनता हो जाएगी ना। हमें कोई उनके दोष नहीं देखने हैं, कोई उनसे द्वेष नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनके स्वरूप को जान करके उनसे तटस्थ होना, उनसे उदासीन होना है। हमें उनसे कोई लेना देना, वे जैसे हैं तैसे, और जो उनके सेवक जैसे हैं तैसे हैं, हमें क्या करना। लेकिन वहां से अपनी बुद्धि हटाने के लिए उनका स्वरूप तो विचार करना होगा ना। और यहाँ पर सात तत्वों में मोक्ष तत्व अगर उपादेय लगता है, उत्कृष्ट लगता है, तो ये अरहंत की महिमा हुई इसमें। आगे कहते हैं, देखो अरहंत आदि का महात्म्य यथार्थ मोक्षादिक के मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरहंत आदि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। और अगर मोक्षादिक का महात्मा आता है उसे, तो उसे अनंत आदि की महिमा आ सकती है, क्योंकि वो मोक्ष दशा परिपूर्ण निराकुल स्वरूप है। परिपूर्ण निराकुल स्वरूप कहो या वितरक रूप कहो, ये उसकी महिमा है। मोक्ष तत्व की महिमा क्या है? पूर्ण निराकुलता, पूर्ण निराकुल। और जहां वो ये पूर्ण निराकुलता देखता है, तो वहां उसे आश्रम आदि तत्वों का भी श्रद्धान उसे है।
क्योंकि आकुलता ही आश्रम तत्व है, आश्रम गुण। बोलो, समझ में आया? आगे कहते हैं, लौकिक अतिशयादि से अरहंत का, तपश्चरणादि से गुरु का, तथा परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव है। देखो, कल मैंने वो कल जो विधान हुआ था ना वर्धमान स्वामी का, तो उसमें 12 नंबर का छंद और 52 नंबर का छंद, ये दो तो मैंने छंद बताई। आप लोगों ने अगर उसको ध्यान दिया हो तो उसमें इस प्रकार के विषय आदि की भी चर्चा की गई, यही है ना? हाँ, उनके जो 5 नाम है ना, तो उनके 5 नामों की व्याख्या में उनके अतिशयों की चर्चा की गई। तो क्या हमें उनकी महिमा इसलिए आती है? हाँ, की गई, वो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें उसकी उससे महिमा आती हो और उनके मोक्षादि तत्वों से उनकी महिमा नहीं आती हो, मोक्षादि की दशा से, तो इसका मतलब हमें उनकी महिमा सच्ची हुई नहीं, ये मुझे कहना है। ये तो हमारी बात है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ, तो वे सरमती क्यों है, वे वीर क्यों है, वे अतवीर क्यों है, उसके कारण रूप से वहां उसकी चर्चा की, उसकी हम उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन उसकी अतिशयों से इस प्रकार से चर्चा की गई है ना, हमें उसके बारे में लेकिन अगर हम उन अतिशयों से ही उनकी महिमा को जाने, तो इसका मतलब हमें मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ है जी। हाँ, वो सब अतिशय जितने हैं वे सब उद्गलाश्रित भाव है, ये कहना है। देखो, लौकिक, ये लौकिक अतिशय शब्द है ना, तो ये सब जो सरमति, ये इस कारण से ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ है, तो वो क्या है, वो लौकिक अतिशय। तो उसमें एक और चर्चा की गई है, तो वो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा उसमें से निकली जमीन में से, वो वहां महावीर जी में निकली है ना, उसकी भी चर्चा उसमें आई है। हाँ हाँ हाँ, उसमें आई थी ना चर्चा, उसमें उसकी भी चर्चा आई। तो इनसे हमें उसकी महिमा आती है, देवा देवाने की। है? तो अगर इसलिए पंडित साहब ने ये कहा कि लौकिक विषयों से अगर उनकी चर्चा को महिमा आती है और तपश्चरणादि से गुरु की महिमा आती है, तथा परजीवों की अहिंसादि से धर्म की महिमा आती है, परजीवों की माने उनकी रक्षा करने से धर्म की महिमा जानता है, सो यह सबके सब पराश्रित भाव है। क्या कहा? नहीं आएगा, सूक्ष्म बात है, जब कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लेना। हाँ, हाँ जी, हाँ, देखो अब यहाँ तीनों आ गए, देव भी आ गए, गुरु भी आ गए और धर्म भी आ गए। ठीक है ना? देव की महिमा लौकिक अतिशयों से करे, को ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, इस प्रकार की चर्चा उसमें आई है। एक बात, दूसरी बात कि गुरु बाहर का जो, जैसे 22 परिचय सेना है और 12 प्रकार के तप इत्यादि है, तो बाहर से उनसे उनकी गुरु की महिमा करे, तो ये भी सब पराश्रित भाव है। हाँ हाँ हाँ, 22 परिचय सेना तपस्या इत्यादि करना,
क्योंकि ये तो सब द्रव्य लिंग के भी देखे जाते। तो गुरु की महिमा, इसका मतलब उसको संबंध निर्जरा तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ। बोलो समझ में आए? वास्तव में, हाँ, वास्तव में तब किसको कहते हैं? तब की परिभाषा क्या है? तो उसका एक सूत्र है, इच्छा निरोध तप। उसको हम भूल जाते हैं। अब उस जो इच्छा का निरोध है उसका नाम तप है। तो ये तप कैसा है? ये पराश्रित है या स्वाश्रित है? हाँ जी। अब अनुशन पर संख्यान, रस पर त्याग, विविक्त शय्यासन है, और वो वैयावृत्ति, विनय वगैरह वगैरह, ये तो सब पराश्रित है ना। लेकिन ये इच्छा निरोध स्तप है जिसको कहा गया है, जिससे इच्छा का निरोध हो जाए। अर्थात जो चेतन वस्तु आत्मा है उसकी परिणति में जो निरंतर इच्छाएं चल रही हैं, तो इच्छा का उत्पन्न होना वो रुक जाए एक बार, अथवा तो इच्छा का जो इच्छा की जो कलंक है ना, वो कलंक मिटे, वो शिथिल हो, वो कमजोर पड़े, वो छीना हो जाए। जिस कार्य से, उस कार्य का नाम तप है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो वो 12 प्रकार के जो तप किए जाते हैं उससे, और इच्छा निर्दोष तप है इसको याद न करे और वो 12 प्रकार के तप करे, तो उससे इच्छा रुक सकती है? नहीं रुक सकती। तो फिर काय से रुकेगी? क्या शुद्धोपयोग से रुकेगी? काय से रुकेगी? क्योंकि वो शुद्धोपयोग वो कर्म की निर्जरा का कारण है। तो कर्म की निर्जरा होने से आत्मा की अवस्था में पवित्रता और आनंद की वृद्धि होती है, और जो कलंक है, कालमा है, उसकी हीनता होती है। इच्छा है ना, इच्छा कलंक है, दुखमय भाव है, वो अत्यंत दुखमय है। तो उससे किसकी पहचान हुई? उससे संबर निर्जरा तत्व की पहचान हुई। तप माने संबर निर्जरा तत्व, विशेष तौर पर निर्जरा तत्व। तो उसमें आता है तपसा निर्जराच, ऐसा करके सूत्र है ना। और वो सूत्र सबसे पहले वो संबर का आया, पहले उससे पहले वाला सूत्र, और दूसरा सूत्र है तपसा निर्जराच। ठीक है। तो पहले सूत्र में तो वो संबर के कारण बताए, गुप्ती, समिति, धर्म, परिचय, चारित्र, अनुप्रेक्षा, ये सब 6 बातें कही ना। ये तो संबर के कारण बताए। फिर लिखा था तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा भी होती है, ऐसा उसका अर्थ है। इसका मतलब तप से भी संबर होता है, मानो उसे तप को वहां संबर का कारण कहा, और कारण कहकर के फिर कहा कि इससे निर्जरा भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो बाहर का तप मान रहे हैं अपन। तो बाहर के तपों से गुरु की महिमा करे, लौकिक अतिशयों से देव की महिमा करे, और जीवों की दया इत्यादि भाव से जो है वो धर्म की महिमा माने, तो उसने, ये तो सबके सब पराश्रित भाव है, उसे देव गुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान। बड़ी अटपटी बात है भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा समझ रहा। हाँ जी। ये इच्छा को कलंक, सबसे गहरा कलंक ये है। अब जीव को वो इच्छा को कलंक ही नहीं लगती है, दुख ही नहीं लगता है उसको। तो उसका निरोध का मतलब उसका रुक जाना, मिट जाना, हीन हो जाना,
इसका इसका नाम है क्षीण हो जाना, इसका नाम है इच्छा निरोध तप। तो वो कैसे होएगा? बाहर के तपों से होएगा? ये नहीं होएगा। तो शुद्धोपयोग से होता है, और शुद्धोपयोग अपने आप में स्वयं संबर निर्जरा तत्व है, जीव का भाव है। भाव संबर और भाव निर्जरा जिसको कहा जाता है, तो उसने जीव तत्व को पहचाना और संबर निर्जरा तत्व को पहचाना है, उससे गुरु की पहचान होती है। तो उसे सच्चा श्रद्धालु हुआ गुरु का, ऐसा समझना भाई। देखो आगे कहते हैं, तो एक पराश्रित भाव समझ गए ना, सूक्ष्म बात है, क्या कर पराश्रित माने देखो है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ हाँ हाँ, अरे बेटा बहुत गंभीर बात है। हम ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये इनमें कोई दम नहीं है। हम हमारी भ्रांति यही तो है ना, ये जो बेटी जो कह रही है ना, ये हमारी भ्रांतियां हैं असल में। हमने माने हम 4 रोटी खाते हैं, हमने 1 रोटी खाई साहब, तो हमने वो इच्छा निरोध कर लिया ना। हाँ, तो इच्छा रोक दिया ना, तो ये तब हो गया ना। इच्छा को नहीं पहचाना है। इच्छा जो है वो पहले तो देह से भिन्न आत्मा क्या है इसको पहचाना क्या है, नहीं आई ना। तो फिर वो ऊर्ध्वर की महिमा भी नहीं जानी है। क्या कहा? ऊर्ध्वर किसे कहते हैं अपन? वो महिमा नहीं जानी है फिर उसकी। मैं उसकी महिमा का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ अब कि भाई उसकी महिमा नहीं है। हमने जब तक जीव जीव का भेद ज्ञान नहीं किया है, तब तक हमें उन बाहरी तपों की भी जो वास्तव में पराश्रित भाव कहे जा रहे हैं ना, उनकी भी यथार्थ महिमा हमें नहीं है। विचित्र बात है। वो बाहर का सामान्य आचरण है भैया, उसमें क्या, उसमें दम है वहां का क्या हुआ है। पंडित साहब ने इसमें मोक्षमा प्रकाशन में 227 पेज पर एक बात लिखी है। ये इसके जो ऊपर ऊपर के क्रोधमान माया लोग होते हैं ना, तो उसमें ये भी सब आ गया कि हमें 4 रोटी खाने की इच्छा है तो हमने 3 रोटी खाएंगे, 5 रोटी खा लेंगे, क्या किया। ये सब ऊपर ऊपर से दिखने वाली बातें हैं। अंतरंग में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचान है। तो अपनी अंतरंग में जो है इसकी कालमा परिचय आत्मा की अवस्था में, जब तक आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानेगा, तब तक उस कालमा को भी नहीं पहचान पाएगी कि मेरा दुख क्या है और मुझे क्या करने योग्य है, क्या कर्तव्य है मेरा। अपने दुख को जब तक नहीं पहचानेगा, तब तक उस दुख को दूर करने का विचार इसको आएगा कहां से। और अपने दुख को तब पहचानेगा जब पर से भिन्न अपने को जानेगा। नहीं आएगा। इसमें 78 पेज में लिखा है। जो मैंने पढ़ा, पढ़ा था अभी, एक समय की रात की जो अवस्था है वो तो दूसरे समय में अपना बदलने वाली है, उसमें तुमने क्या किया। आया समझ में? तो हमें इसको ऊपर ऊपर से जो इच्छा हमारी चल रही है ना, इसको हमने रोक लिया, हमने इसको रोक लिया। हमने, अरे तुम हो कौन भाई, अपना नाम तो बताओ जिसने रोक लिया है। कौन वस्तु हो तुम?
तुम्हें अपनी खबर है? हमने रोक लिया, हमने रोक लिया। कौन हो तुम रोकने वाले? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? है? तुमने रोक लिया, तुम हो कौन? ये तो बताओ, अपना परिचय तो दो, तुमने रोक लिया है तो। इन प्रश्नों का विचार ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ रोकने वाला। क्या रोक लिया मैंने? कहाँ मेरी इच्छा कहाँ है? आया ना बेटा ख्याल में? क्या नहीं आया? बहुत मुश्किल बातें हैं। ये तो भैया इसकी सतत अभ्यास की आवश्यकता है। इससे पता चलता है इस मनुष्य जो भव है ना, इसकी महिमा क्या है, इस उत्तम कुल की महिमा क्या है, और जिनवाणी जो है इसको मिल गई है, इसकी महिमा क्या है। ये अरे, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं है। ये पता चलता है कि नहीं चलता है? एक पर्याय नहीं बैठा हुआ, मैंने 4 रोटी जोड़ रहा, 4 रोटी खाने वाला हूँ मैं तो, और आज मैंने 2 ही रोटी खा ली। तो मैंने 2 रोटियों की इच्छा का निरोध कर दिया ना, तो मेरे तप हो गया ना। तू कौन है? रोटियां खाने वाला? रोटियां खाने वाला है या जानने देखने वाली वस्तु है? कौन है? जाना। भगवान ने क्या तेरे को कैसा देख रहे हैं भगवान तेरे को? नहीं नहीं, रोटियां खाने वाला। हाँ 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 जी, बिल्कुल। अरे प्रभु, ये मेरी पहचान ही नहीं है, मैंने अपनी पहचान ही गलत है मेरी। मैं अपने को ऐसे मानता हूँ, इससे मैं अपनी इच्छा निरोध मान लेता हूँ, इससे मेरी इच्छा का निरोध। और सब जगह जहां भी जाओगे आप, तो आपको जो ये बढ़िया ने बोला ना, ऐसे ही उपदेश मिले। हमारी जो मान्यता पहले से है पराधीन पराश्रित भाव की, वो वही पुष्ट हमारी होती है। यहाँ भैया ऐसा करो तो ये तुम्हें धन हो गया, ये तप हो गया, ये फलाना हो गया। हमें सच्ची बात मालूम पड़ती नहीं है, कोई बताने ही वाला नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये तुम हो कौन? ये तो बताओ, अपना नाम तो बताओ, तुम रोकने वाले। तुम क्या है, देह वाली वस्तु हो तुम? ये देह कोई अन्य है? तुम अलग अन्य हो, या तुम ये देह और मैं ये सब एक है? क्या है इसका मतलब? ये हुआ कि खबर ही नहीं है कि मैं कौन और मेरी इच्छा क्या और कहाँ उत्पन्न होती है, और उसका मुझे माने क्या, उसका हानि लाभ क्या है, ये इसको पता ही नहीं है। हम बिल्कुल पर पदार्थ आश्रित इच्छा को भी पर पदार्थ आश्रित प्रयास पराश्रित, ऐसा उस रूप से माना उसने। इच्छा को स्वतंत्र नहीं माना। वो तो परद्रव्य, तो उसका निमित्त मात्र है। क्या कहा? अपनी परिणति में जितना भी राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, वो तो अपने उपादान से, अशुद्ध उपादान से उत्पन्न होता है, तो पर से उत्पन्न नहीं होता है। पर तो निमित्त मात्र, पर से कुछ है ही नहीं। तो पर का ग्रहण, पर का त्याग उसमें कहाँ लगता है? मुझे अपनी इच्छा का त्याग करना है, मेरी परिणति में है, तो मुझे अपने स्वभाव का आश्रय करूं, तो वो मेरी इच्छा का अभाव हुए ना। अब मैं परद्रव्य का त्याग करके ऐसा मानता हूं कि मैंने इच्छा का त्याग कर दिया, लेकिन वो इच्छा तेरी जो है ना, वो पर के आश्रित है ही नहीं। तो परद्रव्य तो निमित्त मात्र है। बहुत बढ़िया प्रश्न करती है बिटिया भाई। ऐसे प्रश्न वास्तव में आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया ये मनुष्य भाव जा रहा है एक एक क्षण करके।
और इस जीव को सही बात मालूम नहीं पड़ती है उत्तम कुछ पा करके भी। ऐसे परिणामों की मतलब जो है, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि ऐसी जिज्ञासा हमारे है, ऐसे हमारे मतलब विशुद्धता है परिणामों में, जानने की इच्छा है, लेकिन तो भी हम नहीं जान पाते, है ना। अब हम किसी दूसरे के साथ जिज्ञासा तो है, जिज्ञासा तो है, नहीं तो हम धर्मात्माओं के पास क्यों दौड़े दौड़ जाए, है। लेकिन हम उनके पास जाए और उनसे हमें उत्तर क्या मिले, जो यथार्थ उत्तर है वो आना चाहिए ना, वो नहीं आ पा रहा, तो उसमें हमारा जीवन तो जा रहा है ना। और वो जो हमें हमारी झूठी श्रद्धा है, तो उससे हम बस वो जो कहते हैं वो हम मान लेते हैं, हाँ ठीक है भैया, ये हो गया तुम्हारा तप, ये उपवास हो गया तुम्हारा, ये तप हो गया, हम इसी को धर्म मान ले रखते हैं। ये बात है, माने हमने मनुष्य भोग पाया, उत्तम कुल पाया, संगी पंचेंद्रिय शरीर पाया, है, आयु की पूर्णता मिली, जिनवाणी भी मिली, ऐसे सब निमित्त भी मिले, मिले कि नहीं मिले, है। और परिणामों में विशुद्धता भी मिली, कसाई की तीव्रता नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो भी हम यहाँ सुनने आते हैं उनके सतत रूप से, मतलब वैसे जैसे लोगों के परिणाम रहते हैं ना, अपन सड़क पर निकल जाओ तो लोग किस तरह बातचीत करते हैं, कैसे उनके परिणाम रहते हैं, 24 घंटे उसी में बस पैसा हाय पैसा हाय पैसा, लड़ाई झगड़े सब इसमें, मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, ये सब बाहर देखने को मिलेगा ना आपको, है। लेकिन हमारे वैसे परिणाम नहीं है, इसका मतलब हमारे परिणामों में विशुद्धता है, और विशुद्धता होने पर भी, जिज्ञासा होने पर भी हमें यथार्थ बात सुनने को नहीं मिलती, ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये समझ लो। इसलिए भैया जहाँ यथार्थ बात सुनने को मिले वहां जरूर जाना चाहिए, और ये यथार्थ बात है, ये अपने को कुछ ही समय में प्रमाणित हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कहाँ बात सच्ची मिलती है और कहाँ सच्ची बात नहीं मिलती। हम थोड़ा सुनेंगे धैर्य पूर्वक, तो उसमें समय तो लगेगा। हाँ 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। इसलिए वो क्या है कि यथार्थ बात क्या है, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। यथार्थ बात बहुत बढ़िया प्रश्न किया इसने। हाँ, ये वो कुछ पहले तो तुम हो कौन, जो तुम ये सब मानते हो कि हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की ना, कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इसकी क्रिया, मेरी क्रिया, मैं जो चेतन वस्तु हूँ ना, मेरी क्रिया इसकी क्रिया है ही नहीं, ये तो संयोग मिला है कर्म के वजह से। दो वस्तुएं हैं, इनमें मैं कौन हूँ पहले ये निर्णय करो, इनमें हूँ मैं कौन, और फिर मेरी तकलीफ क्या है, मेरा वो क्या है, परेशानी क्या है, समस्या क्या है, तब वो अपने को अपनी समस्या समझ में आएगी। ये लिखा पढ़ी सब देखो, 78 पेज देखना जरा। पांचवी छठवीं लाइन से जो शुरू होता है ना पहला, सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये लगा। ठीक है ना। अब- हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दुख दूर करने में, अब दुख क्या है, क्यों दुख कहाँ है, कहाँ दुख, हम संयोगों के कारण दुख मान रहे हैं,
ये दुख है ही नहीं बाहर की, अभी तो पता है, नहीं तो परद्रव तो निमित्त है, इनसे कहाँ दुख है, न इनसे दुख न सुख। तो दुख तो इसकी अवस्था में है, दुख इसका है, ये इनका दुख नहीं है, इनमें दुख नहीं है, शरीर में कोई दुख नहीं है। बात तो बाहर के संयोगों में, कपड़े लत्तों में, इनमें मौसम में, इनमें दुख है। और ये अगर आपा पर की पहचान नहीं करे तो इसे अपने दुख का ही नहीं पता चले ना, ये मेरा दुख क्या है। वो तो पर से ही अपना दुख मान रहा है, पर में दुख मान रहा है, तो इसमें से दुख आ रहा है मुझ में, इसमें से आ रहा है दुख। ये तो जड़ है, अचेतन है। देखो दुख लिखा है ना, यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख, अपने को मैंने पर से भी अपने को जानेगा तो अपने दुख को जानेगा, तब अपने दुख को जानेगा तो मेरा दुख क्या है। जब अपने दुख को पहचानेगा तब अपना दुख कैसे दूर हो ये विचार आएगा उसे। नहीं तो वो सब ऊपर ऊपर से सब कुछ चलता रहता है, उसको मान लेता है ये मेरा दुख इससे है। जैसे हम सर्दी का, गर्मी लग रही है तो एसी लगा लिया, एसी हो गया, पंखा हो गया, तो दुख दूर हो गया, हो गया दुख दूर। वो दुख है ही नहीं है। भूख लगी है तो भोजन कर लिया, भूख का दुख है, भोजन कर लिया तो सुखी हो गए। तो ऐसा मान रहे ना, प्यास लगी तो प्यास का दुख है, पानी पी लिया तो सुखी हो गए। अरे भैया ये प्यास लगने का दुख लग वो कहाँ रहा, भूख लगने का दुख हो कहाँ रहा है, क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। और अरहंतों को भूख का दुख क्यों नहीं है, सिद्धों को क्यों नहीं है, क्योंकि वे जो है वे भी जीव है कि नहीं है, और हम भी जीव है, इतना तो जानते हैं ना। उनको क्यों नहीं है दुख, भूख का, प्यास का, सर्दी का, गर्मी का, इसका दुख क्यों नहीं है। भैया वो दुख का कारण आत्मा की अवस्था में जो राग उत्पन्न होता है ना, वो राग दुख का कारण है। और राग उत्पन्न होने का कारण अज्ञान है। तो जब तक अज्ञान है तब तक राग, राग द्वेष ये सब कसाएं, ठीक है। और जब ज्ञान होगा तो पहले क्या होना चाहिए, पहले ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, आपा पर का ज्ञान होना चाहिए, आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए। तब वो राग से उत्पन्न होने वाला दुख तब दूर होना प्रारंभ हुए, उससे पहले नहीं हो सकता है। अब हम ऊपर ऊपर ये मानते रहे कि हमने ये उपास कर लिया, ये गुणोदर तप कर लिया, ये व्रत पर संज्ञान कर लिया, ये रस पर त्याग कर लिया, और इससे हमारे ये धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है। कुछ नहीं हुआ भैया, सब जीवन चला गया उसमें। लिखा है इसमें पंडित साहब ने 312 पेज पर, या तो व्यवहार कार्यों में चला जाएगा इसके जीवन, और या फिर प्रमाद में पड़े हुए चला जाएगा, कसाई की मंदता हो तो। यथार्थ बात इसको मिली नहीं, मार्ग मार्ग मिला ही नहीं, ऐसा समझना। समय हो गया, अगली चर्चा।